जमीन पर जंग होने की वजह से वह पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वे वहां जाकर इंसानों के लिए कॉलोनियां बना सकें। जब यह काम पूरा हो गया तो इंसान जमीन छोड़कर चांद पर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना आसान नहीं था क्योंकि वहां मिट्टी के तूफान आते थे। इस कारण उन्हें अपने फैसले बदलने पड़े। इंसान ने चांद पर माइनिंग शुरू की ताकि वहां जिंदगी गुजारने के आसान तरीके ढूंढ सकें। बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया जिन्हें माइनर्स कहा गया, और यह निर्णय भी लिया गया कि ये माइनर्स अपनी फैमिली के साथ चांद पर रहेंगे। अब माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो चांद पर ही पैदा हुए थे। वे सभी मिलकर स्पेस रोवर चांद पर चलने वाली गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ कोई आता है जिससे डरकर सभी छुप जाते हैं। इनमें एक बच्चा जिसका नाम कैलिबर है के हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो काम करते वक्त मारे गए थे। कैली को 3 दिन बाद ओमेगा भेजने का फैसला किया जाता है जहाँ उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा। वहाँ की जिंदगी हर तरह से खुशहाल है और लोग मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ बताया जाता है कि चांद से ओमेगा तक जाने में करीब 75 साल लगते हैं। इस सफर के दौरान व्यक्ति स्लिप चैम्बर में रहता है जिससे उसकी उम्र नहीं बढ़ती और वह चांद से ओमेगा पहुंचने पर उतने ही साल का होता है। कैली यह जानता था लेकिन वह वहां नहीं जाना चाहता था क्योंकि फिर वह अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। एक महिला उसे बताती है कि अगले दिन डियोर का तूफान शुरू होगा जिसके बाद उसे ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैली को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वह याद करता है कि कैसे वह ऊंचाई पर जाकर बेस में अपने डैड के साथ बैठा करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद की दूसरी तरफ कोई खतरनाक चीज टकराई जिससे वहाँ एक क्रेटर बन गया। उसके डैड ने कहा था कि एक बार वह उस जगह को जरूर देखे, लेकिन चांद की उस पार जाना मना था। जिस कैप्सूल को कैली के हाथ में देखा गया था वह एक गार्ड ने उसे दिया था जो उसके डैड की राख में मिला था। जब कैली यह सब सोच रहा था तो उसके 3 दोस्त आए जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डेलन है कैली के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था जो क्रेटर के पास जाने की थी। डेलन कहता है कि क्यों न तुम्हारे जाने से पहले हम उस क्रेटर को देख कर आएं। इस तरह तुम्हारे डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन यह सब कुछ इतना आसान नहीं था। उन्हें वहाँ पर जाने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी उन्हें इकट्ठा करना पड़ा। अब उन्हें वहाँ से बाहर जाने के लिए एक कोड की जरूरत थी। डेलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह एक वैज्ञानिक की बेटी थी। डेलन कहता है कि हो सकता है कि उसे कोड के बारे में पता हो। जब वे एडिसन से बात करने जाते हैं तो वह उनसे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। यह देखकर डेलन उसके पीछे जाता है और उसे सारी बात बताता है। वह कहता है कि वह शुरू से ही उससे दोस्ती करना चाहता था जबकि सब लोग उसे अजीब समझते हैं। एडिसन सब सुनकर कहती है कि वह उनकी मदद करने के लिए तैयार है, पर एक शर्त है कि वह भी उनके साथ इस मिशन में जाएगी। डेलन उसकी बात सुनकर उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंचते हैं और उसे चुराने की कोशिश करते हैं। वे अलार्म को बंद करने के लिए पहले ही तार खींच देते हैं ताकि अलार्म न बज सके। फिर एडिसन का बताया हुआ कोड डालते हैं जिससे दरवाजा खुल जाता है। वे सभी अब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डेलन पर होती है क्योंकि वह ही ड्राइविंग जानता था। सब वहाँ से निकल जाते हैं। उन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे, मगर उन्हें मिट्टी के तूफान के आने से पहले वापस आना था क्योंकि जब मिट्टी का तूफान आता है तो लॉकडाउन कर दिया जाता था। सफर के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। पहले बताता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। लेकिन चांद पर रहकर माइनिंग का काम कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसे कि अगर काम के दौरान इंसान मर जाए तो उसके बेटे या फिर उसकी फैमिली के किसी सदस्य को वह काम पूरा करना होता है। शर्त यह होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वह कम उम्र का होगा तो उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा जो ओमेगा प्लेनेट पर रहती होगी। एडिसन कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात है, माइनिंग का काम तो सिर्फ 20 साल तक करना होता है। एडिसन एक वैज्ञानिक की बेटी थी इसलिए उसे असल बात का पता नहीं था। डेलन उसे समझाता है कि अगर माइनिंग करते हुए इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। यह सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान हो जाती है। अब आगे का रास्ता उन्हें पैदल तय करना था। सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट सबसे अलग और अच्छा था। ये बाहर आते हैं जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स न होने की वजह से सभी ऊंची छलांग लगा रहे थे। वे वहाँ खेलने लगते हैं। एडिसन जब प्लेनेट की तरफ देखती है तो थोड़ी उदास हो जाती है और जमीन पर अपने गुजरे पलों को याद करने लगती है। जब एडिसन वापस आती है तो देखती है कि कैलिबर और उसके दोस्त एक ऑक्सीजन गैस के कंटेनर की मदद से स्पेस में ऊंचाई तक जा रहे हैं। उन्होंने खुद को रोवर के साथ रस्सी से बांध रखा था ताकि स्पेस में दूर न जा पाएं। एडिसन यह देखकर कहती है कि यह खतरनाक हो सकता है, ऐसा मत करो, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी कैलब का एक छोटा दोस्त झटके की वजह से रस्सी से टूटकर स्पेस में दूर चला गया। यह देखकर कैलिबर और उसके बाकी दोस्त ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने मुश्किल से अपने दोस्त को बचा लिया, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी बहुत सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। उनके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं बची थी कि वे क्रेटर तक पहुंच पाते। सब बुरी तरह फंस चुके थे। तभी कैलिबर को याद आता है कि उसके दोस्त ने बताया था कि वहीं पास में एक आउटपोस्ट है, शायद वहां जाकर उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। यह सुनकर कैलिबर का दोस्त कहता है कि वह वहां नहीं जाएगा क्योंकि उसके भाई ने उसे बताया था कि वहां
वहाँ भूत रहते हैं। यह सुनकर डेलन उसका मजाक बनाने लगता है और दोनों में लड़ाई हो जाती है। कैलिबर जोर से चिल्लाकर कहता है कि जितना समय साथ बिताने के लिए बचा है उसे लड़कर बर्बाद करना चाहते हो। यह सुनकर दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। वे उस आउटपोस्ट पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ उन्हें इंसानों की परछाइयाँ नजर आती हैं, जिससे वे डर जाते हैं। लाइट्स जलाने पर पता चलता है कि वे इंसान नहीं बल्कि पुतले थे। यह कोई आउटपोस्ट नहीं बल्कि एक घर का मॉडल था। अगर इंसान चांद पर रहते तो ऐसे घरों में रहते। वहाँ उन्हें थोड़ा सा खाना और ऑक्सीजन मिल जाती है। रात हो गई थी, इसलिए वे वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। डेलन अपने बारे में एडिसन को बताता है कि उसके डैड उसे अकेला छोड़कर चले गए। एडिसन भी अपने बारे में बताती है कि उसके मॉम डैड का तलाक हो गया था, जिसके बाद उसकी मॉम उसके भाई को लेकर ओमेगा प्लेनेट पर चली गई। वह बहुत अकेला महसूस करती है। सभी सो जाते हैं, लेकिन कैलिबर और एडिसन जाग रहे होते हैं। कैलिबर एडिसन से बातें करने लगता है और कहता है कि उसके डैड की मौत के बाद उसके दोस्त डेलन ने उसे सहारा दिया। डेलन ही उसका सब कुछ है। अगर वह ओमेगा पर चला जाएगा तो डेलन बिल्कुल अकेला रह जाएगा। इसलिए वह एडिसन से वादा करवाता है कि उसके जाने के बाद हमेशा डेलन के साथ रहे। एडिसन वादा कर लेती है। सुबह होती है और वे फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन अब उनकी रोवर की बैटरी खत्म हो गई थी। इनके पास ऑक्सीजन की भी कमी थी, इसलिए उन्हें मेटेओर के तूफान से पहले हीटर तक पहुंचना था। वे सभी परेशान हो गए थे। इसी वजह से एडिसन ने सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया था ताकि गार्ड उन्हें मेटेओर की बारिश होने से पहले बचा लें। वे सब जल्दी से उस क्रेटर तक पहुंच जाते हैं, जो देखने में बहुत बड़ा था। सीढ़ियां उतरकर वे एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ की दीवार पर एडिसन को एक बटन नजर आता है। जैसे ही वह बटन दबाती है, वहाँ की सारी जगह ऐसे बदल जाती है जैसे वे जमीन पर हों। यह सब कुछ असली नहीं था, मगर फिर भी उन्हें सब पसंद आता है। वहाँ पर जब कैली एक पत्थर हटाकर देखता है तो उसे अपने मॉम डैड की राख और उनकी तस्वीर मिलती है। कैली पहली बार अपनी मॉम को उस तस्वीर में देखता है। वह समझ जाता है कि उसके डैड आखिर क्यों चाहते थे कि वह यहाँ आए। वह बहुत दुखी होता है। डेलन उसे कहता है कि अपनी जिंदगी के इस हसीन मौके को क्यों गंवा रहे हो। यहाँ हर इंसान चाहता है कि वह माइनिंग के 20 साल पूरा करने के बाद ओमेगा पर जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो इसे कर पाते हैं। तुम्हारे डैड ने भी इसी वजह से अपनी जान दी थी। यहाँ कैली को पता चलता है कि उसके डैड ने जानबूझकर अपनी जान ली थी ताकि कैली को ओमेगा पर भेज दिया जाए और वह एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके बारे में कैली के अलावा सब जानते थे। डेलन कहता है कि अपने डैड के गिफ्ट को लेने से इनकार मत करो। उन्होंने अपनी जिंदगी देकर तुम्हें यह तोहफा दिया है। तभी उनकी बातों के दौरान एक दोस्त की तबीयत खराब हो जाती है। सभी जल्दी से उसे लेकर अपने रोवर तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, मगर तभी जोर का तूफान शुरू हो जाता है। सभी खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। एडिसन भी खुद को बचाते हुए उनसे अलग हो जाती है। जब वह कहीं नजर नहीं आती तो कैली उसे बचाने जाता है। एडिसन के हेलमेट में दरार आ गई थी, इसलिए वह बेहोश हो जाती है। कैली और डेलन एडिसन को बचाकर वापस ले आते हैं, मगर इसी बीच डेलन भी गिर जाता है, लेकिन कैली उसे बचा लेता है। सभी रोवर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी खिड़कियां मिट्टी के तूफान की वजह से टूट गई थीं। इनके पास ऑक्सीजन भी कम थी, इसलिए वे जिंदा नहीं रह सकते थे। सभी उसी रोवर में बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। वे समझ गए थे कि अब वे नहीं बच पाएंगे, मगर उन्हें इस बात की खुशी थी कि वे सभी साथ मरेंगे, जिसके बाद सभी बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद हमें कहानी कुछ वक्त आगे की दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कैली ओमेगा पर पहुंच चुका है। इसका मतलब उस हादसे को 75 साल हो चुके थे। कैली क्रायो स्लिप में था, मगर अब वह जाग गया है। चांद से ओमेगा पर जाने में तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लिप के चैम्बर में रहता है, जिससे उसकी उम्र नहीं बढ़ती। जब वह चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वह उतने ही साल का होता है जितना चांद पर था। कैली को अपने दोस्तों के बारे में जानना था। तभी एक नर्स आकर उसे एक डिवाइस देती है, जिसमें उसके दोस्तों के मैसेज रिकॉर्ड थे। उसे पता चलता है कि उस दिन सभी को बचा लिया गया था। उसके दोस्त अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हैं। एक दोस्त ने अपनी बेसबॉल टीम शुरू की और दूसरा दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर बन गया। वादे के मुताबिक एडिसन ने डेलन से शादी कर ली थी। अपने दोस्तों की जिंदगी के बारे में जानकर और उनकी बढ़ती उम्र की आवाज सुनकर कैली बहुत खुश होता है, मगर उसे अभी भी इस बात का दुख था कि वह अपने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सका। ओमेगा प्लेनेट पर एक फैमिली ने कैली को गोद ले लिया था। वह इस माहौल में घुल मिल जाता है। वहाँ पर वह एडिसन के भाई को भी ढूंढता है, जिसके बारे में एडिसन ने बताया था कि वह उसकी मॉम के साथ ओमेगा पर रहता है। कैली एडिसन के भाई को उसकी बहन के अच्छे कामों के बारे में बताता है, जिसने चांद पर माइनिंग जैसी कठिनाइयों के खिलाफ काम करके उन्हें खत्म करवा दिया था। इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।